परमेश्वर के अति परिशुद्ध नाम में इस अनुग्रहित सुबह में स्तुति महिमा करते हुए मसीह के अतुल्य नाम में सभी को मेरा स्नेह वंदन। मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 10वें और 11वें वाक्य में इस तरह लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यीशु मसीह द्वारा कहे इस अलग वाक्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक अलग वचन के भाग को यीशु मसीह ने बताया। उसके बाद श्रोताओं से पूछा, क्या तुमने पढ़ा नहीं? अतः आज का विषय है पढ़ने वाले बने, और इस प्रभात में इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु मसीह इस प्रश्न के द्वारा उन्हें बताना चाहते हैं कि पढ़ो और पढ़े हुए को ग्रहण करो। ऐसे माध्यम जिनके द्वारा हम देखकर सीख सकते हैं, ऐसे माध्यमों के प्रसिद्ध होने से पहले के समयों को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले थे। उन समयों में सरकार के द्वारा वाचनालय बनाए जाते थे। वहाँ लोग आकर पुस्तक को पढ़ते थे। पढ़ने वाले लोग ज़्यादा थे तो सब कुछ समय से होता था, ऐसा मुझे याद आता है। हर समयों में परमेश्वर हमसे ये आग्रह रखता है कि हम भी पढ़ने वाले बने। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 3 वाक्य में लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। पढ़ने की आदत हमारे मन को जागरूक करती है। ये हमारे ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। यही नहीं, ये हम में क्रिएटिव विचारों को पैदा करता है। एक स्टडी इस तरह बताती है कि 80 साल के कुछ स्त्री और पुरुषों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास करवाया। कुछ सालों पश्चात पढ़ने और लिखने वालों को और पढ़ने और लिखने का अभ्यास नहीं करने वालों की जब तुलना की गई, तो जिन्होंने पढ़ने लिखने का अभ्यास किया उनमें दूसरों से अधिक याददाश्त शक्ति पैदा हुई। ऐसा उस स्टडी से पता चलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पढ़ने वाले बने। अपने पढ़ने में सबसे खास ध्यान परमेश्वर के वचन को दें। स्वर्ग में हमेशा स्थिर हो जाए, भूमि अपने स्थान से हट जाए, भूतल हट जाए, पर वचन जो कभी नहीं बदलता उसे पढ़ें, मनन करें और ग्रहण करने में प्रभु हमारी सहायता करें। ऑक्सीजन जो हमारे जीवन का एक अभाज्य भाग है, उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ प्रेस्ली। सन 1733 में एक दूध व्यापारी के बेटे के रूप में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन अपनी बाल्यावस्था से पढ़ने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। वेद संबंधी पढ़ाई के लिए वे गए और पास्टर के रूप में उन्होंने काम किया। रसायन विज्ञान पढ़ने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बिना वे इसे कैसे पढ़ने और कैसे इसे समझेंगे, ये चिंता उन्हें सताने लगी। लेकिन अपनी बाल्यावस्था से पढ़ने के शौकीन उन्होंने पढ़ना शुरू किया। रसायन विज्ञान से संबंधित पुस्तकों को उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया और उनके पढ़ने के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को यथार्थ में बदलने के लिए उन्होंने अलग अलग परीक्षण किए। इसलिए अपने पढ़ने के गुण के कारण अनेक खोज उन्होंने अपने नाम किए। अमोनिया गैस को पैदा कर उसमें से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को अलग करने का उन्होंने श्रम किया। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की भी उन्होंने खोज की। रसायन विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय की पढ़ाई उन्होंने नहीं की, तो भी उनके पढ़ने की आदत ने उन्हें एक अच्छा पासवान बनाया और एक अच्छा अध्यापक बनाया। यही नहीं,
उन्हें आज भी विज्ञान की दुनिया जिसमें सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करती है, उस ऑक्सीजन की खोज का कारण भी उन्हें बनाया और एक सफल वैज्ञानिक वे बन पाए। इसीलिए अपने जीवन में पढ़ने की आदत को अपने जीवन में अति आवश्यक बनाएं और वचन को मनन करने की आदत को अपने जीवन का एक भाग बनाएं। हैव ए ब्लेस्ड डे।